तो दोस्तों इस समय आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इतिहास है जो आपकी आंखों के सामने रचा जा रहा है। आप भारतीय इतिहास की सबसे अद्भुत टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं। जिन्हें अब भी नहीं पता उन्हें बता दूं, ये भारत का पहला स्टेल्थ हथियार है जो आपकी आंखों के सामने उड़ान भर रहा है। दरअसल अब से कुछ देर पहले डीआरडीओ ने ये वीडियो पब्लिश करी और दुनिया को बताया कि भारत ने पहली बार एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फ्लाइंग टेस्ट किया है। और जिन्हें नहीं पता ये क्या था उन्हें बता दूं कि ये स्विफ्ट यूसीएवी था। अब ये स्विफ्ट यूसीएवी क्या है? दरअसल भारत एक नई तरीके का हथियार तैयार कर रहा है जिसका नाम है ओरा यूसीएवी। ओरा एक खास तरह का ड्रोन होगा जो स्टेल्थ होगा, मतलब दुनिया का कोई रडार इसे पकड़ नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए अगर ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ऊपर उड़ता रहेगा ना, पाकिस्तान पता नहीं लगा पाएगा कि उनकी राजधानी के ऊपर एक ड्रोन है जो हथियारों से लैस है। और ये किसी भी दुश्मन देश की सीमा के अंदर घुसकर उनके सारे रडारों को धता बताते हुए दुश्मन पर हमला करके वापस आ सकता है। दुश्मन को भनक भी नहीं लगेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा एडवांस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है। और अब जो भारत ने ये स्विफ्ट यूसीएवी का परीक्षण किया है जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई, जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा ना, इस पर सारी टेक्नोलॉजी का टेस्ट हो जाएगा, तब इसी को नाम दे दिया जाएगा ओरा यूसीएवी। इससे आप समझ गए होंगे कि एक तरीके से टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की तरह काम करेगा। वहीं इस टेस्ट से सबसे ज्यादा खुश मैं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे याद है कि पिछले 2.5 सालों से लगातार मैं आपको इस ओरा और स्विफ्ट यूसीएवी पर अपडेट देता आया हूं। जब भी मैं आपको ये बताता था ना कि 2022 में आप इसे उड़ता हुआ देखोगे, आप जाकर वीडियो अभी भी चेक कर सकते हो, सारी वीडियो वहां मौजूद है। तो 70 से लेकर 80% कमेंट ये आते थे कि खबर गलत है, ये ओरा यूसीएवी तो 2027-28 तक बनकर तैयार होगा। लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, 2022 में ही आप उड़ते हुए देखोगे। और आज मैंने ये आपको उड़ते हुए दिखाकर अपना वादा पूरा कर दिया है। एक वादा और करता हूं कि मैं आपको लगातार पिछले 2-2.5 साल से बता रहा हूं कि 2024 तक, यानी आज से लगभग 1.5 साल के बाद, आप एक एमका लड़ाकू विमान को उड़ते हुए देखोगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि 1.5 साल के अंदर मैं आपको ऐसी ही वीडियो दिखाऊंगा एमका लड़ाकू विमान के उड़ान भरते हुए। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। वही ये टेस्ट भारत ही नहीं पूरे एशिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका कारण ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिका एक ऐसा देश है जो बहुत ही सफलतापूर्वक स्टेल्थ हथियार तैयार कर चुका है। बात करें चीन और रूस की, तो उन्होंने स्टेल्थ हथियार बनाए जरूर हैं लेकिन वो पूरी तरीके से स्टेल्थ नहीं है। ऐसे में अगर भारत जल्द से जल्द ओरा को सेना में शामिल कर लेता है तो अमेरिका के बाद भारत ही दुनिया का दूसरा देश होगा जिसके पास एक स्टेल्थ हथियार होगा। इसी के साथ जिस दिन भारत ओरा को अपनी वायुसेना में शामिल कर लेगा, उसी दिन भारतीय वायुसेना पूरे एशिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना तुरंत बन जाएगी। वहीं हम सब के लिए सबसे गर्व की बात यह है कि जो ये हमारा ओरा हथियार होगा ये 100% भारतीय होगा। यहाँ तक कि इंजन भी भारतीय होगा। दरअसल आपको याद होगा कावेरी इंजन, जिसे बनाया गया था एमका लड़ाकू विमान के लिए, लेकिन वो फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसे प्रोड्यूस करनी थी 120 की पावर, लेकिन वो 70 तक ही पहुंच पाया था। अब उसी 70 पावर वाले इंजन को इसमें ऐड कर दिया जाएगा। वैसे इसकी रिक्वायरमेंट 50-60 किलो न्यूटन की थी, लेकिन 70 वाला इसमें इंजन ऐड करने से इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी और ये 100% भारतीय हो जाएगा। हम एक नट बोल्ट भी इसमें विदेशी नहीं लगाने जा रहे। और मेरे हिसाब से ये आत्मनिर्भर भारत के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन एग्जाम्पल है। हालांकि फिलहाल ओरा और स्विफ्ट पर इतनी अपडेट थी, जैसे कोई नई चीजें निकलकर सामने आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।